नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 32वें सूक्त का 15वां मंत्र। न किरस्य शचीनां नियंता सूनृतानां न किर्वक्ता न दादिति। अस्य इस इंद्र की शचीनां शक्तियों को, सूनृतानां सच्ची और मीठी वाणियों का, नियंता नियंता न किह नहीं है, नदात इति इंद्र ने मुझे नहीं दिया ऐसा, वक्ता कहने वाला न कि कोई नहीं है। तो इसमें चर्चा की गई है कि उस भगवान इंद्र की शक्तियों का, उस परमात्मा की शक्तियों का और उसकी सत्य और मीठी वाणियों का नियम बोधने वाला कोई नहीं है, बांधने वाला। उस परमात्मा के शक्तियों का, उसकी सत्य और मीठी वाणियों का नियम बांधने वाला कोई नहीं है। कोई उनको नियम में नहीं बांध सकता और कोई नहीं कह सकता कि इंद्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि उस परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि सबको सब कुछ देने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है कि उस परमपिता परमात्मा के नियमों को बांधने वाला कोई नहीं है। वह परमपिता परमात्मा समस्त ऐश्वर्यों का भंडार, समस्त संसार का नियंता है। उसको कोई बांध नहीं सकता, उसके नियमों को कोई बांध नहीं सकता, उसके नियमों को कोई टाल नहीं सकता, उसके नियमों को कोई काट नहीं सकता। ये बड़ी सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि परमपिता परमात्मा सर्वनियंता है। जो उसके सत्य और अटल नियम हैं उनको कोई भी जो है टाल नहीं सकता, उनकी मीठी वाणियों को कोई काट नहीं सकता। किसी के पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कि जो उनके नियमों को बांध सके। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि उस परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। सब कुछ देने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। ये स्वस्थ स्तन, स्वस्थ मन, समस्त शरीर जो उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो उसी का तो दिया हुआ है। और इस शरीर को प्राप्त करके यदि हम सांसारिक धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम से करना होगा। इसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, निरंतरता बनाए रखनी होगी। निरंतर जब हम प्रयास करते हैं तो हम इस सांसारिक धन ऐश्वर्य के मालिक भी बन जाते हैं, स्वामी भी बन जाते हैं। और यदि हम प्रयास नहीं करिए, प्रयत्न नहीं करते, बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग नहीं करते, तो फिर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने बुद्धि सबको दी है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन सबको दिया है, तो सबको परिश्रम करके ही कुछ करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने परिश्रम को लगाना चाहिए। यदि हम अपने श्रम को सत्यता की ओर आगे बढ़ाते हैं तो हमारा परिश्रम सफल और सार्थक होता है। तो इसलिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि उस परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो परमात्मा सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है उस परमपिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो बड़ी सुंदर बात
इस मंत्र में बताई गई है कि इस परमात्मा के नियमों को कोई बांध नहीं सकता और कोई ये नहीं कह सकता कि भाई परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया है। वह परमात्मा संपूर्ण धन ऐश्वर्यों का भंडार है, तो सब कुछ देने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। हम उसकी शरण में जाएं, उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें और उसी से अपने लिए सुख मांगे, तो परमपिता परमात्मा समस्त सुखों का भंडार है, वही आपको सुख प्रदान कर सकता है। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा की प्रार्थना, उपासना और याचना करें। ओम शांति।